जय हिंद साथियों। देखिए आज 18 मई है और आज आपका बिहार एक्साइज दरोगा का एग्ज़ाम था। यानी बिहार मद्य निषेध में जो दरोगा के पद पर भर्ती निकाला गया था उसका जो है आज एग्ज़ाम था और आज 18 मई है। बहुत सारे यूट्यूब पर जो चैनल है वो आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, लेकिन बहुत सारे आंसर गलत बता रहे हैं। हम बहुत सारे वीडियोज़ को देखे हैं जो एग्ज़ाम एनालिसिस करवाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उसमें गलत बताए जा रहे हैं। जो पूछा ही नहीं गया था एग्ज़ाम में वो भी क्वेश्चन को उसमें बताए जा रहे हैं और उसका बिल्कुल गलत आंसर आप लोगों को बताया जा रहा है, जिससे आप लोग कन्फ्यूज हैं। तो देखिए, अगर आप बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं मद्य निषेध वाला और अभी तक आप नहीं मिला पाए हैं कि आपने एग्ज़ाम में कितने सही किए, तो आप एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा और कॉपी कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि 100% जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन का आंसर जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो भी आने वाले बिहार दरोगा की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लेंगे और इसका जो है PDF ले लेंगे। PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बिहार एक्साइज दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि चूना पत्थर बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। तो देखिए, इसका सही जवाब कैमूर हो जाता। कैमूर ऑप्शन में होता तो कैमूर सही था, नहीं तो रोहतास रहता तो रोहतास सही रहता। तो देखिए, कैमूर और रोहतास ज़िले में चूना पत्थर का भंडार है। चूना पत्थर जो है कैमूर और रोहतास ज़िले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आज 18 मई है और बिहार एक्साइज दरोगा का जो एग्ज़ाम था उसी में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। 100% सही क्वेश्चन है, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन से प्रश्न का आप कौन सा गोला जो है OMR में रंग के आए हैं, और मिलाने के बाद में बताइएगा कि कितने आपके एग्ज़ाम में सही हुए हैं। दूसरा था, बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है। बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है। अमन कुमार है। ऑप्शन में अमन कुमार था और ये बिल्कुल सही जवाब था। बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है, अमन कुमार हैं। तो अमन कुमार वाला अगर आप ऑप्शन सही करके हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट था, श्रीलंका का PM कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका का PM कौन है। तो श्रीलंका का जो PM है ये हरिनी। श्रीलंका का PM कौन है, हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या जो है ये श्रीलंका के PM है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन में हरिनी अमर सूर्या थे तो बिल्कुल सही जवाब थे। श्रीलंका का PM यानी प्रधानमंत्री कौन थे, हरिनी अमर सूर्या। ये एक महिला प्रधानमंत्री है, आप सर्च करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना में न्याय के कितने भाग हैं। प्रस्तावना में न्याय के कितने भाग हैं, ये आपका 3 भाग हैं। ऑप्शन में 3 था और ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता। प्रस्तावना में न्याय के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। देखिए, देर से हम आपको इसका एग्ज़ाम एनालिसिस करवा रहे हैं और इसका कारण है कि 100% सही क्वेश्चन और सही आंसर, इसलिए आप निश्चिंत होकर एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। बिल्कुल आप एग्ज़ाम वाला सभी क्वेश्चन है और उसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका PDF आप लोग ले लीजिएगा। जो लोग भी आने वाले बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं PDF अपने पास रख लीजिएगा, लेके बहुत हेल्प करेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व एशियाई खेल। विश्व एशियाई खेल जापान में होगा, याद रखिएगा। विश्व एशियाई खेल कहाँ होगा, जापान में होगा। तो इसका सही जवाब जापान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंगापुर का राष्ट्रपति कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एक्साइज दरोगा के एग्जाम में कि सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है। तो षणमुगरत्नम जो है, षणमुगरत्नम जो है ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। 2024 में राष्ट्रपति बने थे और अभी तक करेंट में यही राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1919 में बिहार का राजभवन। 1919 में बिहार का राजभवन जो था वो किसके कार्यकाल में जो है तैयार किया गया था, बनाया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग अगर आपके ऑप्शन में था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है।
आंध्र प्रदेश के राजधानी, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती में है। अमरावती में आंध्र प्रदेश की राजधानी है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अमरावती जो है, ये क्वेश्चन जो है अभी डीटीएस बिहार एसएससी डीटीएस कार्यालय परिचारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 के अनुसार कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन है? ये पूछा गया था। 2021 के अनुसार डैश प्रतिशत वन जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। मिजोरम आपके ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में मिजोरम था और मिजोरम आपका बिल्कुल जो है सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था मतगणना, मतगणना कौन कराता है? तो देखिए पूरे भारत में मतगणना का जो काम है ये चुनाव आयोग का काम है। तो चुनाव आयोग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। चुनाव आयोग ऑप्शन में था और ये बिल्कुल आपका सही जवाब था। एक पूछा गया था पोप गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोप गैस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पीओपी जिसे हम लोग बोलते हैं पोप गैस। तो देखिए इसका सूत्र 2CSO4 इंटू 2H2O होता है। कहीं कहीं CSO4 इंटू 2H2O भी देखने को मिलेगा। तो यही ऑप्शन में था रासायनिक सूत्र और ये आपका बिल्कुल सही जवाब था। चिल्का झील पूछा गया था। तो देखिए चिल्का झील कहाँ है? तो देखिए खारे पानी का झील चिल्का झील है और चिल्का झील कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया था। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था योग को किस वर्ष एशियन गेम्स में शामिल किया जाएगा? योग को किस वर्ष एशियन गेम्स में शामिल किया जाएगा? तो योग को 2026 में जो एशियन गेम होगा उसमें शामिल किया जाएगा। अभी तक योग को एशियन गेम में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था बाफ्टा 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए कनक्लेव जो है एक फिल्म है, कनक्लेव एक फिल्म है, इसको बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट था आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन थे? और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करके आए हैं। बहुत सारे लोग 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास ऑप्शन में था और शक्तिकांत दास सही करके चले हैं। लेकिन आपको बता दें आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के। तो आप याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय किशोर राहटाकर। विजया किशोर राहटाकर जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए में था, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट पूछा गया है वर्ष 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? इसका थीम क्या था? तो रूरल डमाटर्स अ मोमेंट, ये ऑप्शन में था और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अजीत डोभाल कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, आप सभी जानते हैं। अजीत डोभाल अभी पाकिस्तान भारत में जब जंग हो रही थी तो ये अजीत डोभाल बहुत चर्चे में थे। और अजीत डोभाल कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वर्तमान में सीएजी पूछा गया था, तो ये के संजय मूर्ति सीएजी हैं। एक पूछा गया था कौन सी नदी सतपुज से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा से निकलती है। ये बिहार एक्साइज के एग्जाम में आज में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर हम करवा रहे हैं और इसका पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था म्यांमार की राजधानी भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णा की सहायक नदी। तो देखिए कृष्णा की सहायक नदी जो है ये हेमावती, कावेरी भी है, मूसी भी है। तो ऑप्शन में देख लेना था कि ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब हो जाता। वन घनत्व सबसे ज़्यादा मिजोरम में, अभी हम आपको बताए हैं। कैमूर में खनिज संपदा चूना पत्थर, कैमूर में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है। ऑप्शन में कैमूर ही था। किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है? असम राज्य में। असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी था, जोसेफ मेजनी जो थे यंग इटली के संस्थापक थे। नेक्स्ट पूछा गया है आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लागू किया था। काला घोड़ा महोत्सव भी पूछा गया था, तो यह महाराष्ट्र में हुआ था काला घोड़ा महोत्सव। O2 तथा CO2 का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। आपके शरीर में O2 और CO2 का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन करता है। सुबह से वर्षा हो रही है, इसको ट्रांसलेशन करना था, तो ये इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक पूछा गया था आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। दल बदल अधिनियम पूछा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल अधिनियम कानून को लागू किया गया। पंचवर्षीय योजना USSR, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता न्यायिक पूर्णावलोकन। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका हाई कोर्ट में आपको दोषी साबित किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 137 के अंतर्गत, जिसे न्यायिक पूर्णावलोकन कहा जाता है। एक है अंतर्जातीय परिषद से पूछा था, तो आर्टिकल 263 बिल्कुल सही जवाब हो जाता। T20 2020 का क्रिकेट मैच कौन जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। हरियाणा में क्वेश्चन था ये हड़प्पा सभ्यता से ये क्वेश्चन पूछा गया था। DDT का फुल फॉर्म पूछा गया था डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन जो होता है DDT का फुल फॉर्म होता है। सबसे महंगा मुद्रा जो है रियाद है, याद रखिएगा रियाद सबसे महंगा मुद्रा है, और ऑप्शन में डॉलर नहीं था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 246 से क्वेश्चन था, तो संघ राज्य एवं समवर्ती सूची जो है 246 में जो है संबंधित है। देखिए पीटरी द्वीप किसका भाग है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कंबोडिया का PM हुन मानेट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आर्य का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सतपुरा से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती है, नर्मदा है, ऑप्शन में था। 2025 का पैरा तीरंदाजी के विजेता कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल का हिंदी में पूछा गया था। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी तो हमने आपको ऊपर ही करवा दिया है, लेकिन देख लेते हैं कोई अगर क्वेश्चन छूटा हो तो हम आपको यहाँ से करवा देंगे। 1853 में पूछा गया था कि यह शिकागो में, देखिए विवेकानंद सरस्वती थे 1853 में शिकागो सम्मेलन। एक पूछा गया था घिंची गई धनुष की घिंची गई डोरी, यानी जो धनुष की डोरी घिंची हुई होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन सही से नहीं आ पाया है, इसलिए नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार एक्सरसाइज में पूछा गया था। ये देखिए ये WTO का फुल फॉर्म पूछा गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। DTT का फुल फॉर्म पूछा गया था। छठ पूजा किस भगवान के लिए मनाया जाता है? सूर्य भगवान के लिए। संकल्प का इंग्लिश रिसोल्यूशन होता है। यहाँ देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तेलंगाना में एक अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। रोहतास का किला कहाँ है? दोस्तों बिहार में है, ये भी पूछा गया था। विधवा पुनर्विवाह पुनः कौन लागू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है? केवानी नदी। ये क्वेश्चन बिहार एक्सरसाइज दरोगा में पूछे गए थे। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो PDF आप वहां से ले सकते हैं। उम्मीद है सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।